Good morning to all of you. So, we will continue with the chapter light. In the previous class, we have seen the characteristic of plane mirror. What are the characteristics of plane mirror? Now, today we will talk about luminous and non-luminous object. So today we will see what is the meaning of luminous object and what is the meaning of non-luminous object. This we will study today. So what is luminous object? Those objects which have their own light. The object which have their own light is considered as luminous object. Means luminous object वो object होते हैं the object which have their own light. Okay? For example, sun. Okay? And we can take several examples. Okay? Then, and the object which does not have their own light, the object which does not have their own light is called non-luminous object. Like we will talk about all the planets. Okay? After that, we will talk about the moon. Okay? तो सबसे पहली चीज है कि जैसा सन है, आप लोग सन की बात कीजिएगा. ओके? चाहे आप लोग अगर बात कीजिएगा टॉर्च की, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट हो. लेकिन अगर आप बात कीजिएगा मून की, प्लैनेट्स की, जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लीजिए. अर्थ की जो लाइट होती है, दैट इज द लाइट फ्रॉम द सन. तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नाउ इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट रियल एंड वर्चुअल इमेज. सो नाउ टुडे आई विल गो इन डिटेल अबाउट दैट रियल एंड virtual image. That what is the meaning of real and what is the meaning of virtual. उस दिन मैंने बोला था आप लोगों को कि images are of two type. Images are of two type. One is real and other is virtual. What is real image? Image which is obtained on the screen. And what is virtual? Image which is not obtained on the screen. लेकिन ये तो definition है. इसका मतलब क्या हुआ? When we are saying that the image which is obtained on the screen or image which is not obtained on the screen, तो अब हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है. जैसे आप लोग देखते हो इन द केस ऑफ प्रोजेक्टर, जब क्लास में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है और टीचर प्रोजेक्टर मीन्स बोर्ड के जब सामने आ जाते हैं, तो जो इमेज आपकी स्क्रीन पे फॉर्म हो रही थी वो अब उनकी क्या होती है? बॉडी पे फॉर्म होती है. मीन्स ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज रियल इमेज. क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है. सेकेंड एग्जांपल वर्चुअल का. अगर आप सुबह के टाइम सपोज करो कि स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो और आप अपने हेयर को कॉम्ब कर रहे हो एंड इन बिटवीन द मिरर एंड यू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर कम इन बिटवीन. सो क्या आपका जो अब हेयर है उसके फेस पे या उसके बॉडी पे बनेगा? नहीं बनेगा. means that type of image which does not obtain on the screen
दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। और जहां तक रही प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, दैट इज वर्चुअल। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर। वैसे तो हम लोग बात करते हैं मिरर को, तो बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं मिरर इनटू 3 कैटेगरी, प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज concave mirror, and third one is convex mirror. Third one is which type of mirror? Convex mirror, जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में हायर क्लास में पढ़िएगा, लेकिन हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, कनकेव मिरर को हम लोग और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं लोग, डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्केव, कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग। व्हाट इज कन्वर्जिंग? आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ द रे ऑफ लाइट कम क्लोजर टू ईच अदर। मतलब एक सपोज करो रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे कहीं आके मीट हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, आई पॉइंट से कहीं दूर हो रही है, that is the meaning of divergence. It means after reflection, if the reflected ray moves away from each other, that is diverging. And if they come closer to each other, that is converging. That is what? Converging. तो प्लेन मिरर के हम की बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। ऑलवेज द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर भी एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज आल्सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर, दिस मिरर इज सेड टू बी प्लेन मिरर, जो प्लेन हो, एक साइड पॉलिश हो। कॉन्केव मिरर ये कर्व्ड हो, एंड अगर उसका आउटर साइड पॉलिश हो देन इट इज कॉन्केव मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका इनर साइड पॉलिश हो दैट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी होती है, दैट इज ये किसका एग्जांपल है, ये कौन सा मिरर है, दिस इज आवर प्लेन मिरर। मैं लिख देता हूं, ऊपर तो लिखा ही है तभी यहाँ पे, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, एंड दिस मिरर इज विच मिरर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा कि प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव मिरर हमारा एक ऐसा इमेज है जिसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट, एज वेल एज और क्या फॉर्म होती है, रियल एंड इमेजिनरी। कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और रियल एंड इमेजिनरी। इसका दूसरा कंडीशन मैं बताता हूं, प्लेन मिरर में हमेशा साइज ऑफ इमेज is same as size of object। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम आप लोग को आज मीन्स मल्टीपल इमेज के बारे में पढ़ाने को बोले थे, लेकिन ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 8th क्लास में भी हेल्प करेगी और हायर क्लास में भी हेल्प करेगी। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अगर आप लोग नोट्स ऑलरेडी ये सब टॉपिक पे बना चुके हैं तो यू हैव टू नो नीड टू मेक नोट्स वंस अगेन। समझिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क टू मी। कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है कि इट फॉर्म्स बोथ टाइप ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड रियल। बट अगर कॉन्केव मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है तो ऑलवेज साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। अगर रियल बनता है
तो वो डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके हिसाब से हम लोग का इमेज मिलता है। मतलब देखिए तीनों मिरर एक ऐसे मिरर है, तीनों मिरर में हम लोग वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन प्लेन मिरर में जो वर्चुअल इमेज की साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा इसमें प्लेन मिरर में, तो केवल वर्चुअल होगा और इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। कॉन्केव में दोनों इमेज फॉर्म होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो हमेशा इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब तीसरा हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर, एक ऐसा मिरर है जिसमें इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, छोटी होगी। छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड। अगर इमेज छोटी बन रही है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉलर। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ की इमेज की साइज छोटी हो रही है तो इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होगा, स्मॉलर। अब इस केस में क्या होगा, बड़े का मतलब क्या होगा, मैग्नीफाइड। बड़े का मतलब क्या होगा, मैग्नीफाइड। मतलब अगर हम लोग बात करें कि कॉन्केव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं कि इमेज इज मैग्नीफाइड। और अगर और क्या बन सकती है इसमें, रियल एंड इमेजिनरी। तो अगर बड़ी बने तो बड़ी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। छोटी के लिए क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। छोटे के लिए क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। सेम साइज है तो दैट इज द सेम साइज। सो दिस इज द अबाउट द प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे हम लोग के पास लेंस भी होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ओके, आई विल try to explain that topic in my next class about the lens also. मेनली आपको याद रखना है कि जो मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जो हम लोग लाइट चैप्टर अभी में पढ़े, वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, व्हेयरएज लेंस के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन प्लेस लेता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट आर पार चली जाएगी। मतलब एक मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जैसे ग्लास है, अब ग्लास से इस साइड से उस साइड आप देख लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस साइड देखिएगा, जैसे मैं स्पेक्स लगाया हुआ है, यहाँ से इस साइड से मैं उस साइड देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं या तो हमारे लेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारी लाइट जो हो रही है कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। तो मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मतलब लेंस के अंदर लाइट होती है वो आर पार जाती है, जबकि मिरर के अंदर क्या होती है, लाइट इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। Thank you. God bless you. Please listen the lecture, and if you have any doubt anywhere, please contact me. Okay? Thank you. God bless you.